सबसे पहला प्रश्न है कि हाँ क्यों आए हो? बोला सीखने के लिए आए हैं। हम सिखाते कुछ भी नहीं, हम साधना करवाते हैं। क्या करवाते हैं? साधना करवाते हैं। सीखना दो प्रकार का होता है। एक है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई। तो पोथी उथी पढ़ना है तो भागो चुपचाप बुढ़िया पकड़ के, ठीक है? नहीं गुरु जी आए नहीं, तुम आए हो तो मेरा रूल है। तुम जब भी फोन में बात किए हो, हम क्या बोले हैं? हम बांझ लोगों को नहीं पढ़ाते। समझ में आ रहा है? मदांग बांदा, बांदा समझते हो? बांदा बांदा समझते हो? वही ना गुरु जी, मतलब बांदा कभी देखे हो? ऑर्किड बांदा रसना कभी देखे हो? पता नहीं। नहीं देखे हो, ठीक है। तुम्हारे तरफ जंगल नहीं होगा। जिधर जंगल होता है, हमारे गुरुकुल में जाओगे ना, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर बांदा देखना, ऑर्किड देखना और मदांग देखना, रसना देखना। ये सब क्या होता है? दूसरा पेड़ के ऊपर परजीवी होके जीते हैं और धीरे धीरे उसी पेड़ को खा के मार देते हैं। लेकिन उस मदांग का तांत्रिक प्रयोग भयंकर है। हाँ, एक मुर्गा मदांग मिल जाए तुमको तो लखपति करोड़पति बना देगा। ठीक है? मदार का पेड़ है ना? अरे पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ जिसका जड़ नहीं होता है, उसको बांदा बोलते हैं, मदांग बोलते हैं। नेट में ढूंढ लेना बांदा किसको बोलते हैं। मेरा बहुत वीडियो मिल जाएगा, संजय जी 75, महुआ मदांग, अर्जुन मदांग, सोनारी मदांग, ठीक है? जितना सारा यक्षिणी का साधना होता है इसी मदांग से होता है। बांदा मदांग से होता है। तो अच्छा, उसका भी ग्रह नक्षत्र योग है, हर समय तोड़ने से काम नहीं देता है। अभी जैसे ग्रहण आएगा ना, ये ग्रहण तो यहाँ दृश्य नहीं होगा इंडिया में, लेकिन जब उसका भयंकर पावर रहता है तो 17-18 में एक ठो बड़ा ग्रहण लगा था, 4.5-5 घंटा का ग्रहण था। ये ग्रहण मकर राशि के ऊपर हुआ था। उसी समय हम एक ठो कलेक्शन किए थे, जिसको दिए बेटा लखपति करोड़पति बन गया। ठीक है? उसका इतना पावर है। लेकिन जिंदगी भर दूसरे का खा के जिंदा रहता है, उसका और कोई काम नहीं, और आखिरी में उस पेड़ को खा के खत्म कर देता है। तब क्या? तो जो बाप का खा के घोड़े के आगे नाचे, ऐसा व्यक्ति धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, हमारा किस काम का? ये पहला नियम। ठीक है? तो मेरा शिक्षा तभी शुरू होता है जब तुम महीना कम से कम 50,000 से लाख रुपया कमा के दिखाओगे। पैसा तो कलकत्ता में टांग उठा के भी कमा लेती हैं। पैसा तो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ इंटरनेट में खड़क खड़क करके कमा लेते हैं। पैसा तो लेबर काम करके भी पैसा कमा लेते हैं। लेकिन भारतवर्ष को पैसा कमाना है तो ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्राकृतिक, विष मुक्त आहार से, दूध दही घी मक्खन मिश्री से, जो कृष्ण भगवान गीता में बोले हैं ना, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजाम। कृषि से, गोरक्षा से, वाणिज्य से, क्योंकि यही वर्तमान समय में देश का विकास आगे बढ़ाएगा, आवश्यकता है। तुम शेयर सट्टा लॉटरी जुआ ट्रक टायर कंपनी बड़ा बड़ा फैक्ट्री कर लिया और खाते हो यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक 20 DT गैमेक्सिन जहर 20, तो तुम्हारा मन कैसा होगा? उसी की तरह 20। और फिर बोलोगे 7.5 में गुरुजी दिमाग काम नहीं कर रहा था, मन एकदम अंदर से तो कैसा कैसा हो गया था कि समझवे ना कर पा रहा थे। जैसे शाम हुआ तो सर एकदम भारी, एकदम मन एकांत एकाग्र ध्यानस्थ लगता है, लेकिन दोनों सब अंधेरा, कौन वो काम नहीं कर पाता है। तुम धरती में पहला इंसान है जिसको 7.5 लगा है? नहीं? अच्छा, तुम जैसे किसी को फील होगा, किसी को और कुछ को तो बहुत मज़ा आता होगा। हाय हाय 7.5 री मज़ा आ गया एकदम। ध्यान, योग, शांति, आनंद, पूजा, प्रार्थना, समाधि, योग निद्रा, ध्यान, अग्निहोत्र, हवन, सिद्ध साधना, ज्योतिष। तुमको काहे खराब लगा बे?
हैं? समझ में आ रहा है? क्यों खाते हो जहर, विष खाते हो, इसलिए विष योग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जो आदमी यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोनाइट्रेट टी20 DT गैमेक्सिन थेमेट जहर कैप्स चुरचुरे बच्चा लोग खाता है ना, डिंग, है कि नहीं? गधा इज माई सीक्रेट ऑफ एनर्जी, गधा बोलता है। सिगरेट पीला से एनर्जी। हाँ, इसको पियो खुद जान जाओ, हैं? तो ये जितना कंपनी वाला तुमको हमारा बेस्या लोगों को पकड़ा के बेचवाते हैं, ये लोग बेस्या है ना। एक ठो बोतल लेके बोलेगा देखो ये हम पीने से, एक ठो बोलेगी ये लगाने से हम सुंदर, कभी नहीं लगाती है। हाँ सही है। ठीक है, अपने खान पान तो अच्छा हाँ, उसी को बेस्या बोलते हैं। ये जितने बड़े बड़े तुम सेलिब्रिटी बोलते हो, बहुत पैसा वाले हैं, और आखिरी में कुत्ता जैसे मरते हैं, क्योंकि देश दुनिया को ठगा है ना ये लोग। चाहे तुम बिग बी को बोलो, चाहे टांडुल को बोलो, चाहे खान की क्या नाम है, किंग का बोलो, जो बोल रहा था ना कि पेप्सी पियो। हाँ, देखना आखिरी में कैसे मौत मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि पूरा विश्व को ठगा है। अगला जन्म में और उनको राजयोग नहीं मिलेगा। ये लोग फिर जाके बिहार में किसी सुअर के बस्ती में जन्म लेंगे। भगवान इनको राजयोग दिया था, ये लोग पेप्सी बेचने में लगा दिया। समझ में आ रहा है? अगला जन्म में नहीं मिलेगा। अगला जन्म में बोलेगा अच्छा तुमको तो दिए थे, तुम लोगों को ठगने लगा कि डैश इज माई सीक्रेट ऑफ एनर्जी, और इसको पीने से एनर्जी मिलता है, फुर्ती मिलता है, पहाड़ से जंप करते हैं डायमंड ड्यू, और इसको अच्छा तुम अकेले को ठगे होते अलग बात है, पूरा देश और विश्व को ठग दिया है। पैसा बहुत कमाया है नहीं, मार्केट में चला है। सेलिब्रिटी बने हो। अगला जन्म में कटोरा लेना, बस स्टैंड में बोलना 1 रुपया दे दे बाबा बोलना, नहीं तो बुढ़ापे में राजेश खन्ना बन जाना। मरने का टाइम पानी बूंदे देने के लिए कोई नहीं रहेगा, सारा संपत्ति तुम्हारा गया। बोलते हैं जब मुगल लोग भारत को आक्रमण किया, आक्रांता लोग, जो अभी मोदी जी कौन सा मंदिर है वो, सोमनाथ और क्या क्या सब, उस समय मुगल पीरियड में आक्रमण किया, तोड़ा, सब लेके गया। बोलते हैं 4000 5000 ऊँट में सोना चांदी हीरा मोती माणिक्य सब ढो ढो के लेके गया यार, भारत खाली कर दिया। लेकिन ले नहीं पाया तो बाकी अंग्रेज लोग कितना बड़ा बड़ा जहाज में भर के लिया, ले लिया, कितना लिया, टन्नों सोना। बोलते हैं ताजमहल में लगा हुआ सब क्या क्या जितना सब चांदी पत्थर हीरा मणि माती माणिक्य वैदुर्य सब खोड़ के उखाड़ के ले गया। सोने का कलश मंदिर के ऊपर था, सब लेके चला गया। मतलब इधर राहु उधर केतु। प्रश्न है अगर इतना चोरी करके लिया तो वो लोग तो बहुत अमीर होना चाहिए था। कहाँ गया, कहाँ गया? आज उनको अफीम बेचना पड़ता है, और क्या बोलते हैं ड्रग्स का खेती करना पड़ता है, हीरोइन का खेती करना पड़ता है, अफीम और क्या क्या सब खेती करना पड़ता है। जो भिखमंगा को वही भिखमंगा हैं। और आज इंग्लैंड ब्रिटिश इन लोगों का तो इकोनॉमिकल बांडा गोल हो गया है। पकड़ के सोना चबाएंगे क्या? इकोनॉमिकल डाउनफॉल हो गया है। प्रश्न है इतना सोना भारत से लूट के ले लिया, तब तो तुम अमीर हो जाना चाहिए था एकदम। इतना बड़ा बड़ा राजा लोग आया था, महमूद गजनी से लेके बाबरी तक हैं, हुमायूं से क्या क्या नाम सब है, नाम सब लूट के सऊदी में कौदी में भेजा। और उनका आज कहाँ गया सब सोना बाबू? इंग्लैंड वालों का सोना उन्हें कहाँ गया? कोई बोलता है अंदर रखा है तो भीख काहे मांग रहा है? सही बात है, तो कहेगी चाट के पिएगा, धो के पिएगा, कहाँ गया? प्रश्न का उत्तर दो। बेईमानी का धन नहीं रचता है। अरे कहाँ गया? बेईमानी का धन नहीं रचता है, ठीक है, गया फिर कहाँ? अब कहीं तो चला ही गया। कहाँ? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ चला गया? जब तुम 400 साल 300 साल पहले 250 साल पहले अंग्रेज लोग इतना लूटा, बोलते हैं कि मतलब आंख बंद हो जाएगा। फिर मतलब आदमी हिसाब नहीं कर सकता है, अरबों खरबों करोड़ों राजाओं को नोट के, मतलब वो मयूर सिंहासन और क्या बोलते हैं क्या क्या हीरा अनमोल है जिसको कोई खरीद नहीं सकता, जो रानी इंग्लैंड का रानी का मुकुट में है।
लेकिन इंग्लैंड का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है? जो ये तुम्हारा क्या नाम है, तालिबान और इधर जितना सारा गजनी उजनी जो लूट के लिया, आज उनको पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, इंडिया से जाने से भीख मांगते हैं, खाते हैं। पानी तो जाता ही हैं? पानी तो जाता ही है। हाँ, तो प्रश्न गया कहाँ उतना सारा संपत्ति यार? अच्छा चलो, इंडिया में अंग्रेज लोग आए, तुम्हारे पास कौन लोग आए थे? तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं घुस पाए, कहीं ना कहीं तो होगा। कहाँ गया? अब यहां पर आता है श्री सूक्त, लक्ष्मी नश्यताम वश्य। आ गया ना सूत्र? लक्ष्मी वहीं रहती है जहां शुद्ध पवित्र रहता है। तुम्हारे शरीर में यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टी20, जहर, गैमाक्सिन, थिमेट, मांस, मछली, अंडा, दारू रहे और तुम बोलो कि हमारे पास लक्ष्मी रहे, बताओ रहेगी? नहीं रहेगी। ये लोग बोलते हैं कि हम शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुहा, करोड़पति, अरबपति, बरबपति, मरबपति कर लिया, ट्रेन खरीद लिए थे गुरुजी, 2 गो ट्रेन, 3 गो हेलीकॉप्टर, इतना पैसा हम कर लिए थे कि मत कहिए। बोला फिर कहाँ गया? कटोरा खरीदने के लिए नहीं ना है गुरुजी, 7.5 लाख गई। तोहनी का 7.5 लाख गई तो हमरी का लागी बाबू, समझे कि ना? हाँ, कटोरा खरीदने के लिए ना बा, और हमरा को कहते हो कि 20 करोड़ 25 करोड़ हम छुप छुप के घूम रही हैं, 7.5 लाख गईल, मोबाइल स्विच ऑफ बा, आप छुप के घूम रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे पड़ल रहे तो का करी? अंदर जाओ, बात समझो। पैसा नहीं है, बोलता है गुरुजी आप नहीं जानते हैं इंटरनेट में बहुत पैसा है। मैं बोला यार, जब से हम इंटरनेट में आए हैं हम तो यही सुनबो कर रहे हैं कि अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति, हेलीकॉप्टर खरीद लिए, प्लेन खरीद लिए, ट्रेन खरीद लिए, लेकिन आज तक एक को भी नहीं देख पाए। इंटरनेट तुम लोगों को भकवा बनाता गया कि शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ में पैसा लगाओ। इंटरनेट फिर भकवा बनाया कि यूट्यूब में वीडियो बनाओ, फेसबुक में वीडियो बनाओ, इंस्टा में वीडियो बनाओ, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मरबपति बन जाओगे। आज तक तो एक को भी नहीं बना। डुप्लीकेट दूसरे का कार उर ला के, ओडी उडी ला के, फोटो उठो वीडियो बना के देखो हम इंटरनेट से कितना कमा रहा है। तुम भकवा बन गया। कहाँ गया पैसा? पैसा होता तो वीडियो बनाते भाई, वही ना हैं? जिसके पास पैसा है वीडियो बनाएगा, यूट्यूब में वीडियो बनाएगा? नहीं बनाएगा। फेसबुक में देगा, इंस्टा में देगा, अपना काम करेगा। तो जितना भिखारी दूसरे भिखारियों को ज्ञान पेल रहे हैं, हाँ, और तुम गूगल फोटोग्राफी करेगा तो दिन का 1 लाख रुपया कमाएगा, दूसरा तैयार हो गया एक भिखारी, तो वही करोड़पति रहता है। चले तुम ठीक है, प्रणाम, है कि नहीं? तो माया जाल है ना, माया जाल जल्दी किसी को नहीं छोड़ता। दूसरा एगो बोला कि गाड़ी चलवाने से पैसा, हम गाड़ी चलवाएं कि ना गुरुजी? बोला मत चला, शांति से रह। गाड़ी हाड़ी कर देता है। हाड़ी माने समझते हो? हाड़ी नहीं समझते हो? हाँ, हमारे तरफ हाड़ी मतलब कुत्ता। ठीक है, कुकुर का बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर रो घर नहीं। कुत्ता का कभी घर होता है? देखे हो कहीं चुटिया बना के रखे ना? और जिस कुत्ता का घर हो गया फिर वो कुत्ता नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो इसको बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं। कुत्ता इधर दौड़े उधर दौड़े, इंटरनेट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, यूट्यूब, गूगल सट्टा और गूगल फोटोग्राफी और गधानंद, घोड़ानंद, भेड़ानंद, बकरानंद, गाड़ी खरीदेंगे, पैसा खरीदेंगे, जमीन खरीद। अच्छा ठीक है ना, वो वीडियो बनाने के लिए बोलता है कि गूगल से पैसा कमाएं, यूट्यूब से पैसा कमाएं, हम इसी पैसा से बिल्डिंग कर लिए, घर कर लिए, बाड़ी कर लिए। बोला कर लिया तो यहाँ क्या कर रहा है? फिर जाओ। ऐसा नहीं कि 1-2 को नहीं किया होगा, लाख में 1-2। हाँ, मतलब जैसे IAS 700 सीट है, 7 लाख लोग एग्जाम देता है और वहाँ से 50-60 को पाता है, बाकी सब नेता मंत्री लोगों का पहले से तैयार रहता है। हैं? हाँ, तो ठीक है, ऐसा ही गाड़ी चलाएंगे। बोले मेरे को कुंडली दिखाया कि हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, डोजर, डंपर, कार, पॉकलिन, टैक्सी। 1 ठो टैक्सी लिया था, 2 कर लिया, 2 लिया था, 4 कर लिया। बोला हाँ वो करेगा।
क्योंकि खुद चलाता है। तुम चलाएगा? हाँ, मेहनत करके कमा रहा है। तुम चलाएगा, गाड़ी पोछेगा? हम यहाँ आके गाड़ी पोछे कि तुमको ही पूछवाए? नहीं, आप खुद पूछ हम अपना खुद काम किए ना। हाँ, वही। हैं? हम बोलते हम गुरुजी, हम यूट्यूबर, हम इंटरनेशनल ज्योतिष, हम झाड़ू नहीं मारेंगे, खेती नहीं करेंगे, गाछ नहीं लगाएंगे, हमारा गाड़ी का नौकर लोग करेगा। भीख मांगेगा तुम। सही बात है। जब आत्मा कर्म नहीं कीजिए हाँ, इसी का नाम कर्मयोग। कर- अच्छा, उसमें भी कभी कभार अहंकार लग जाता है कि हम गुरुजी देखो हम कितना छोटा काम कर रहा है। मर गया बेटा वहाँ, फिर वो भी अहंकार नहीं होना चाहिए। कर्म हो रहा है, हम देख रहे हैं। निष्कर्म भाव से देखना है, अकर्ता भाव से, अभोक्ता भाव से कि कर्म करना है। और कर्म एक अभ्यास है। जो जितना अभ्यास करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। कर्म करोगे तुम्हारा आयु बढ़ेगा, मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे तो। बार बार हमेशा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जापान में एक दादा अपना नाती को कुआं से पानी बुहा रहा था। साइड में एक अंग्रेज जा रहा था। अंग्रेज आके बूढ़ा को बोला, अबे दुनिया कितना तरक्की कर गया, इंटरनेट है और कंप्यूटर और लेवल क्या क्या सब हो गया, अभी भी तुम अपना नाती को बोलते हो कुआं से पानी टानो। तो जापानीज बूढ़ा चुप 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 बोल के साइड में ले गया। बोला, मत बोल, मेरा बेटा जेनजी अल्फा सुन लेगा तो अभी फर्क खरीदने के लिए बोलेगा। उसको नहीं पता है। बोला, ऐसा क्या बोलते हो, तुम लोग सब एडवांस टेक्नोलॉजी से पीछे रहते हो। बोला, तुम लोग हो ना भाई अंग्रेज लोग पहले से, तो रहो ना। क्या बम्बर B2 C2 सब बम्बर वम्बर बना लिया है ना, तो बनाओ ना। ठीक है। देखो हम 150 साल जिंदा है और आगे कैसे लग रहे हैं? बोला, जवान। तुम कितना साल का हो? बोला, मुश्किल से हम जेनजी हैं। कैसा लग रहा है? बोला, बाल पक गया, बुढ़वा गया ना तुम। हमारा सिक्रेसी 150 साल, क्योंकि हम कभी खाली नहीं बैठते हैं, मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं, पसीना बहाते हैं, इसलिए हम उम्र हैं, यंग बहन है। तुम तो फेयर एंड लवली लगाएगा, स्पा जाएगा, ब्यूटी पार्लर जाएगा और 10 प्रकार का सेंट लगाएगा, डिओड्रेंट लगाएगा, ऑनलाइन से 3000 का परफ्यूम मंगाएगा, मारेगा, बाप का पैसा घोड़ा के आगे नाच के ख़त्म करेगा। इसलिए मेरा नाती को मत बोल, खुद पानी ढोएगा, खुद खेती करेगा, 150 साल मेरे जैसे यंग जवान जिएगा। मेहनत करके खाएगा तो मेरे को बोला, जब गाड़ी खरीदेंगे, मैं बोला मत खरीद, तुम बाबूगिरी करेगा, ऑर्डर देगा, ड्राइवर गाड़ी ले जा, क्लीनर साफ कर दे। हम अपना गाड़ी खुद साफ करते हैं, आज भी कहीं जाते हैं तो खड़ा करके। आज ही हाँ, आज भी किया। अंदर खुद घुस के खुद साफ करेंगे, अपना कपड़ा खुद साफ करेंगे, अपना कर्म खुद करेंगे। गांधी बाबा तो यही बोले थे, अपना कर्म खुद करो, अपना सूता खुद काटो, कूट के खाओ, काट के पहनो, सूता काटो पहनो। अच्छा चलो, उतना दूर नहीं कर सकते हैं तो कॉमन मिनिमम तो अपना कर सकते हैं ना। तो बोला, क्यों गाड़ी क्यों नहीं खरीदेंगे, मेरे पास पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है। बोला, देखो गाड़ी खरीदो अपना शौक के लिए खरीदो, गाड़ी में बैठो, थोड़ा सा रईसी वैसी दिखा दो, अलग बात है। आप गाड़ी खरीदे? बोले, मेरा चलने वाला गाड़ी है, हम गाड़ी पकड़ते हैं तो 1000 किलोमीटर चलते हैं। हमारा यात्रा योग होता है ना, तो हम बुलेटवा में भी 1000 किलोमीटर भागते हैं, जिक्सर में भी 1000 किलोमीटर भागते हैं, मेरा गैम्बलर भी एक भागते हैं। जीप उतना नहीं जाता है, आगे घूमते पहाड़ जंगल पर्वत घूमने के लिए ओपन जीप रखा के फॉरेनर लोग आता था अमेरिका, जर्मन, पोलैंड, मलैंड, हॉलैंड से, तो उनको जंगल घुमाते थे। कोरोना के बाद फिर सब बंद हो गया, तो इसीलिए जीप को ला के, ओपन वाला जीप को यहीं रख दिए हैं। ठीक है, ढाक ढोक के रख दिए हैं। फिर पार्टी आएगा तो फिर घुमाने लेंगे जंगल में। हमारा बड़ा बड़ा कैमरा लेंस लगा के फोटोग्राफी करना मेरा शौक था उस समय। ठीक है, तो ये इसलिए गाड़ी रख सकते हो, जरूरी है, तुम्हारा काम का है, चलता है गाड़ी लो खड़ा है, क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं रख। हाँ, हमारा गाड़ी है घर के सामने। बहुत सा आदमी गाड़ी खरीद लिया, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का, घर के सामने खड़ा है, ड्राइवर आया तो चलाया, नहीं तो चलाने नहीं जानता है, साफ तक नहीं होता है, खाली दिखाना है कि हमारा आने के चक्कर में। हाँ, हमारा अहंकार है, अहंकार ईगो के लिए कार खड़ा किया है। तो पैसा डूब गया ना, 25 लाख 30 लाख का कार, फॉर्च्यूनर लाया था, चलाने नहीं जानता, या लिया तो कहीं ठोक दिया। तो मैं बोला, सुन, तू जो गाड़ी से पैसा कमाएंगे बोल रहा है और मेरे को कुंडली दिखा रहा है, मैं जिंदगी में देखा हूँ
कुंडली एस्ट्रोलॉजी में 43 साल की उम्र हो गया कुंडली करते करते। मतलब हम पंडित लोग तो बचपने से 5 साल की उम्र से राहु के अंदर शनि, शनि के अंदर केतु करते हैं। अभी सोचो हम जब वीडियो बनाते हैं ना तो मेरा छोटी बेटी आके वहाँ बैठी रहती, उसको पता नहीं क्या अच्छा लगता है मेरा बात सुनने के लिए, ठीक है। तो वो 2-3-4 क्लास की बच्ची उस समय जाके अपना टीचर को सुनाती है, तुम्हारा मीन राशि है, 7.5 लगा है, तुम्हारा पैर में ऐसा होगा, तुम्हारा वो ऐसा होगा ठीक है। तो किसी का हम हाथ देखते हैं तो सोचो जो बच्ची आज 3 क्लास पढ़ रही है उसको ज्ञान है कि जीवन रेखा क्या है, हृदय रेखा क्या है और डिवोर्स रेखा क्या है, सब उसको पता है। दूसरे का स्कूल में जाके हर बच्चा का एकदम पंडिताइन का पंडित, ठीक है, वो सब का हाथ देखे, हम जैसे हाथ देखते हैं कुंडली देखते हैं, वो भी वहाँ कुंडली उंडली बना ले किसी का मोबाइल लेके, हाँ तुम्हारा शनि के ऊपर केतु चढ़ा है बेटा ठीक है क्या जानती है, लेकिन सटीक सुनकर हाँ उसका स्कूल का टीचर लोग भी बोलने आ गया, बोला ये क्या बच्ची है, ठीक है, हम तो जिंदगी में नहीं देखे थे, हमको देख के बोलती है तुम्हारा मीन राशि, मेरा अंदर क्या देखा पता नहीं, और मेरे को बोली मीन राशि, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, मतलब लड़की देखी होगी ना तभी तो बोली, और सच में सच मेरा मीन राशि है ठीक है, पंडित का बेटी है तो पंडित तो करेगी ना। तो कहने का मतलब हम लोग उस लेवल से, मतलब बाप दादा पुश्तैनी से हम दिखाएंगे, हमारा ताड़पोथी वगैरह है, ताम्रपोथी वगैरह है अंदर। तुम जिस दिन फिट हो जाओगे, पंडित जी आए हो बिहारी पंडित, तो अगर तुम्हारे अंदर वो लाइक हुआ देखेंगे, अभी तो टोटोलेंगे तुमको। ये लाइन बहुत परीक्षा वाला रास्ता है, ठीक है ना। तुमको झाड़ू कराए तो हम भी झाड़ू किए ना, तुमको खाली कराए नहीं, आप भी किया ना, तो तुमको टेस्ट कर रहे थे कि कैसा कर रहा है, तुम्हारा एग्जाम है ये, परीक्षा। परीक्षमपि लोके तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया। तो जब तुम गुरु के पास जाते हो तो गुरु परीक्षा करता है कि देखता है कि लाइक है, या फिर छतु उठा काठो मेछा उठा पाठो, मतलब समझते हो। नहीं, छतु उठा, छतु माने मशरूम, जिस लकड़ी के ऊपर मशरूम उड़ जाए, और मेछा उठा पाठो, मेछा मतलब जिस युवा का मूछ निकल जाए उसको पढ़ाओ। जिस लकड़ी में मशरूम हो गया वो लकड़ी किसी काम का, और जिस युवा में मूछ उठ गया वो किसी काम का, कोई काम का नहीं, वो बिगड़ चुका है। वो कहीं लौंडीबाजी करेगा, अपना जगन्नाथ करेगा, कटकपुरी करेगा, अपना पानी उनी निकाल दिया, कहीं लड़की उड़की देखेगा, आँख मारेगा, अपना सेटिंग उटिंग चला बेटा वो दूसरा चक्कर। हाँ, इसलिए कहा गया कि शिक्षा कब, जब मूछ नहीं उठा है। मूछ उठ गया और मशरूम मतलब छत्तू उठ गया है, कुकुरमुत्ता बोलते हैं छत्तू को, मशरूम को जानते हो क्या बोलते हैं तुम्हारी तरफ? मशरूम बोलते थे, छत्ता बोलते हैं। छत्ता बोलते हैं, हाँ। तो जिस लकड़ी में छत्ता उठ गया वो लकड़ी किस काम का? सही बात है, लकड़ी अब हाँ, तो जिसका मूछ उठ गया वो पढ़ने के लिए नहीं, उसको कैसे ज्ञान दोगे? अनुभव से करवाओगे। जो मूछ नहीं उठा है उसको पढ़ा सकते हो। मूछ उठ गया तो बोला फावड़ा पकड़, साबल पकड़, कूड़ी पकड़, करचोल पकड़ और पैसा निकाल के दे, वही ज्ञान होगा। उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान। प्रत्येक अनुभवात्मक ज्ञान चाहिए उसको। बोले गुरुजी ये खेती करने में एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आया? हम तो ज्योतिष सीखने आए हैं, हम तो हस्तरेखा सीखने आए हैं, हम तो पंडिताई सीखने आए हैं। बोले खेती करने में पंडिताई कहाँ से आया? बोला देख सब वहीं पर है। हम जितना गुरु के घर से नहीं सीखे, जब हल जोतते थे ट्रैक्टर पकड़ के, उससे ज़्यादा सीखे। जोतना कैसा है जानते हो? वो तो मतलब जानते हैं, खाक जानते हो? नहीं, मैं तुम्हें आज बोल रहा हूँ, तुम खाक जानते हो। एक टाइम आएगा उस दिन बोलना कि अरे साला इतना सीखने का भी क्या है, इसके अंदर है। हम जब नेचुरोपैथी पंचगव्य आयुर्वेद का शिक्षा ले रहे थे मेरे गुरु से, बोले देख वो पेशेंट मरने वाला है, जा देख। बोले का देखेंगे, मरने वाला है तो मरेगा। ये एक थप्पड़ लपट के पीछे से 1 लात और एकदम मदर फादर का गाली। गुरु लोग देते हैं ऐसा। बोला बैठ सीख, कब मर रहा है, कितना दिगा कितना लीता, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, मरने का टाइम क्या होता है, इस समय ग्रह का ऊर्जा क्या है, जब मर के प्राण छूटे। कितना सारा बात हमको सीखने के लिए मिला।
एक साधारण आदमी को माइक्रो लेवल पे एनालिसिस नहीं मिलेगा। इसलिए वर्ल्ड का पहला कल्चर भारत का क्या है? खेती, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। आवर फर्स्ट कल्चर इज एग्रीकल्चर एंड इफ यू डोंट नो एग्रीकल्चर देन डोंट कम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, भागो। क्योंकि जिसके पास कृषि नहीं है उसके पास खुशी नहीं है। पशु भी अपना खाना जुटाते, इंसान का बच्चा बाप को भीख मांग के खाता है। 84 लाख योनि मनुष्य नहीं कमाता है। ये बात तो बचपन से। हाँ, तो धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, बाप को भीख मांग के खाने वाला बच्चा को हम नहीं पढ़ाते। तुम अपना खाना पहले जुटाना सीखो, ये पहला नियम है। अपना पेट भर नहीं सकता, आ गया ज्ञान लेने के लिए। तो हम उस गाड़ी वाला को बोला, देख मैं बचपन से देखा हूँ 43 साल में बड़े सारे दोस्त, मित्र, बंधु, यजमान मेरे को कुंडली दिखाने आते हैं। मना करता हूँ गाड़ी मत खरीदो, खरीदते हैं और फिर मेरे ही सामने ताव भाव दिखाते हैं। फॉर्च्यूनर, ओडी, टारा, डम्फर, डोजर। मैं हंसता हूँ। बोले काहे हंस रहे हो गुरुजी? बोला समय बता देगा, समय बता देगा। क्योंकि मैं ऐसे आदमी को भी देखा हूं जिसका घर में 1 किलोमीटर तक गाड़ी लगा था। 280 ट्रक, डंपर, बस, डोजर, पॉकलिन, ट्रैक्टर और हेल्पॉक, क्या क्या नाम नहीं सुने, वो गाड़ी सब लगा था। यही सामने कोयल नगर में, इस सामने जो पुलिस फांडी है ना, झीरपानी फांडी, पीछे देखना, 1 इंच जगह नहीं था। 3 शिफ्ट में काम करते थे, 1100 ड्राइवर था, 2000 क्लीनर, 700 मैकेनिक, शिफ्ट में काम होता था। आज उसके घर में एक गाड़ी का नॉट, बुल्टू, धूल भी नहीं है, बिक गया सब। कितना देख लिया हम यहाँ पर, वो क्या नाम है उसका, मलिया, और जो एयर इंडिया ना क्या नाम है वो जो अभी हॉस्पिटल में आदमी जेल में है, जज साहब को बोला हमको जहर दे दो, हम मर जाना चाहते हैं, वही जिंदल या कुछ अग्रवाल ऐसा कुछ है। तो कितना हर्षद मेहता देख लिए हैं, कितना लोग भाग गया। तो तुम हमको काहे पैसा दिखाता है? एक आदमी ऐसे ही घर बना रहा था, मैं जाके ऐसा देखा एनर्जी, हमको संजय है ना, हमको दूर तक दिख जाता है। इसका भाव ताव, घमंड, पैसा, भिखमंगा का पैसा, कोई आश्रम का पैसा, कोई दान का पैसा, कोई किसी का मर गया है, जमीन बेच दिया है उसका पैसा, ठग पीट के पैसा, उधारी का पैसा, भूमि, भवन, वाहन और धन, वाणी, परिवार, पाप ग्रह बैठ जाए। ऐसा आदमी ताव भाव करके बड़ा सा घर बनाए बिना वास्तु देखे। वास्तु क्या होता है? भगवान जो करता है प्राणी के मंगल में। हम बैठे आकाशिक ध्यान में, मेडिटेशन में, कुंडली में बैठ गए, देखे, टारो कार्ड निकाल के देखे, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 साल से 4 साल, उससे आगे बहुत हुआ तो और 5-7 साल। घर में खोलने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, ताला पोंछने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, ये घर में कोई किसी को रहने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है? वास्तु मतलब गलत हो जाए तो, वास्तु गलत हो जाएगा। इस चुतिया लोग जो बाबा माबा कावा ढाबा लोगों का फोटो ला के घर में लगा देते हैं ना, वो देख बाबा लोग, बाबा जहाँ फोटो लगा है दीवार वहीं से फूटा है। बड़ा बाबा है, गुरु है मेरा, मना नहीं करता हूँ। मेरा पहला जिंदगी का पहला गुरु 1981 स्वामी जी महाराज। लेकिन गुरु लोग गुरु होते हैं, पीछे जाओगे ना तो उतना ज़्यादा कचड़ा होता है, कुंडली बहुत खतरनाक होता है। उतना अभिशप्त नहीं होने से कोई सन्यासी होगा क्या? उतना गंदा कचड़ा कुंडली नहीं होगा तो कभी घर द्वार छोड़ के आम इंसान का जिंदगी छोड़ के बाबा बनेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो अरे गुरुजी, जो लोग बाबा बने हैं उनका कुंडली देखो, अभिशप्त कुंडली होगा, गंदा कुंडली होगा, दुर्योग कुंडली रहेगा, विपरीत राजयोग रहेगा। अरे कोई लड़की उड़की धोखा मोका दिया होगा तभी तो बाबा बनने गया होगा। घर द्वार जमीन बाड़ी छोड़ दे, माँ बाप को पूछना छोड़ दे और जाके बाबा बन के किसी को भीख मांग के खाए, किसी का दया का खाए,
तो थोड़ी अच्छे लोग रहते हैं। ये लोग अपना ही पिंडदान दे देता है बाबा लोग, सन्यासी लोग। ये लोग प्रेत बनता है, प्रेत। तो इनको रख के पूजा नहीं करना चाहिए। उनका आश्रम में है, ठीक है, ध्यान लगा दो, गुरु चरणम गुरु शरणम, अच्छा है, लेकिन इनको घर में ला के नहीं बैठाना चाहिए। फिर धीरे धीरे तुम भी ऐसे बन जाओगे। ठीक है। तो गुरु निंदा नहीं करना है, ये मेरा गुरु निंदा नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बोल रहे हैं। मैं बोला जिसका घर के सामने 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी लग रहा था, आज उसके घर में गाड़ी नहीं है, तो तुम किस खेत का ढेल हो। लेकिन जो लोग आज हमारा भारत, सोचो टैरिफ लगा दिया ट्रम्पू चाचा, आज खमेनई भीख मांगने के कगार पे, इकोनॉमी डह गया, 14, 25, 24 लाख 26 लाख हो गया उसका डॉलर का कीमत। हमारा इंडिया में अभी भी हम लोग चल रहे हैं, क्यों? आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। कल डॉलर का कीमत 100 से लेके 500 भी हो जाए ना, हमारा इंडिया नहीं डूबने वाला है। लिख लो। तुम अगर ये सोचते हो कि शहर का जितने बड़े बड़े मारवाड़ी देख रहे हो, बड़े बड़े कंपनी देख रहे हो, भारत को वो चला रहे हैं, तो बहुत गलत सोच रहे हो। वो लोग कभी नहीं चला रहे। वो है धाती का देखना दिखाने वाला दांत, ओरिजिनल चबाने वाला तो अंदर बैठा है। वहाँ तक अंबानी, अडानी और क्या नाम है, ट्रम्पू चाचा और मल्टीनेशनल ये लोग नहीं पहुँच सकता। एक उदाहरण देख लो, बरगढ़ का एरिया से अंदर मतलब सब मारवाड़ी लोग हैं, बनिया लोग हैं। अभी उड़िया में आके उड़िया बनिया हो गया है। तुमको पता नहीं चलेगा कि ये लोग कोई वहाँ से आया है, मारवाड़ से आया है, या राजस्थान से आया है, या हरियाणा से आया है, नहीं पता चलेगा। अंदर जाके जब मेरे को पंडित जी में जब जाता हूँ पूजा पाठ करने वास्तु, तो फिर मुझे पता चलता है कि ये लोग हैं, लेकिन बाहर से नहीं पता चलता। सब भाषा सीखी ली प्योर। अंदर जब पंडित जी का पैर पूजा होता है तो दक्षिणा देते हैं ना, हमारा तो डालते हैं पैसा ला के चरण में, चरण दर्शन करते हैं, तब तो बाद में पता चलता है कि हाँ ये लोग हरियाणवी है, कोई राजस्थानी है, कोई मारवाड़ वाले हैं। तो एक जगह में क्या हुआ, ऑक्शन हो रहा था। तुम जैसे कोई जंजी बाप का पैसा से एक चावल का फैक्ट्री ले लिया था, समझा? तो बैंक करप्ट हो गया, बैंक नीलाम कर दिया, कुड़ुक कर दिया। तो उसको बोली हुआ, नीलामी में बोली होता है ना, जानते हो ना? हाँ, 10 करोड़ 20 करोड़ दो करते रहते हैं ना। हाँ, तो 150 करोड़ का था। तो बोली हो रहा था, सब कोट बूट सूट टाई में, कॉफ़ी उफी चाय दारू, इंग्लिश, नंगी लड़की, हाफ पैंट वाली लड़की और मिनी स्कर्ट वाली लड़की, बॉब कट वाली, सब लिपस्टिक विस्टिक लगा के एकदम बोली बुला रहे हैं, चला रहा है एकदम, क्या कर रहे हैं सब। ऐसे रेट चला गया कि लास्ट वाला जिसका नाम पे था वो भी डर गया। ठीक है। तब उस घर में एक ठो पुराना वाला जो फतुआ समझते हो, राजस्थानी फतुआ, फताई गंजी टाइप का होता है, एक ठो डंडा और राजस्थानी धोती में जूती, चमड़ा वाला लंबा वाला जूती, लंबा चौड़ा आदमी, घी खा के एकदम मजबूत, अंदर घुसा। अब वो चेयर में बैठने नहीं जाने, नीचे बैठ गया डंडा लेके और मार गाली कस की। ठीक है, कहाँ तक गया? बोला वो ठीक है, बोला इतना करोड़ गया। कौन बुलाया है? बोला अच्छा ठीक है। उसका देखा चेहरा तो बोला तेरा डैश में दम है बे, तुम चलाएगा इसको, एकरा को तू चलाएगा बोल के अपना राजस्थानी में। हाँ, तो नहीं को नहीं कर सको भाया, बगिया से। ठीक है, ऐसे करके उसको चमकाया। फिर वो बोली लगाया। तो लोग पहले तो उसको मिसबिहेव कर रहे थे कि पगला आदमी है, कोई जिसका मतलब 40 रुपया का फताई, 300 रुपया का कपड़ा धोती पहन के आया है, ये कहाँ करोड़ों का बात कर रहा है। ठीक है, बोली लिया, पकड़ा, फैक्ट्री खरीद लिया, बेल भर के पैसा सोना लेके वहाँ उजाड़ दिया। बोला ले गिन पैसा। भाई बैंक वाला कौन है? भाई मैनेजर, ये लैंग्वेज था उसका। कौन है भाई मैनेजर? इधर आ। मैनेजर को सबसे बड़ा ऑक्शन में बड़े बड़े लोग बैठते हैं ना, हाँ उनको चमकाता है। बोला ले गिन पैसा, गिन। नहीं ऑनलाइन पैसा। अबे तू ऑनलाइन देखेगा कि तेरा बैंक बचाएगा? बोल रहा है ये उल्टा। तू ऑनलाइन देखेगा कि बैंक बचाएगा? बोला थारे ऑनलाइन के करना है तू कर लियो भाया, मारो कुछ नहीं आवे है, लेना है तो ले ले, फैक्ट्री मारा को दे दे।
मारो जाने है फैक्ट्री कैसे चलाना। समझ में आ रहा है किसका है? उसका गांव जाना, देख के दिमाग खराब हो जाएगा। खेती, धान तो धान अंबार लगा है, गेहूं तो गेहूं अंबार लगा है, बीवी, उड़द, कुड़द, मड़ुआ, एक एक रूम भरा हुआ है सबका खेती। अलग अलग स्टोर। ये हमारा देश का इकोनॉमी है। किस ट्रम्पू चाचा का टैरिफ दम है जो तोड़ देगा? समझ में आ रहा है? हाँ, जिस दिन कल्कि भगवान बोलेंगे कि हाँ अब हो गया, सतयुग शुरू हो जाएगा बाबू, तुम लोग बहुत यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट कर लिया, अब तुम्हारा काम खत्म, तुम जाओ मरो, उस दिन से अलग बात है। समझा कि ना? समझ गए। तो पूरा बात क्या हुआ इतना सारा बात का? हम 5 स्टूडेंट नहीं रख सकते, और तुम्हारा पढ़ाई शिक्षा कमाई उसी दिन से होगा जिस दिन तुम कमाना चालू करोगे। भिखमंगा और बाप का खाने वाला बच्चा हमें नहीं चाहिए। तीसरा बिंदु, तुम जब आए हो तो आज रात भर का पूरा टाइम देता हूँ, आज रात सोच लो, या तो भागो या फिर रहो, और रहा तो जा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? आज रात भर का पूर्ण निर्णय है। यहाँ हो तो तुम देख रहे हो ना मेरे को, मैं खुद गोबर उठाता हूँ ना, तो तुमको भी उठाना पड़ेगा। हम खुद खेती करते हैं ना, ये सब फावड़ा कुदाल मेरा है, मैं चलाता हूँ। तुम देख लेना उधर जितना मिट्टी उट्टी खोदे हैं, अभी तो ड्राई सीजन हो गया बोल के रुका हुआ है। मेरा घर में भी जाना देखना, बोतल में हम दीवार में खेती कर दिए हैं, दीवार में साग घास उगा देते हैं, सब्जी उब्जी। हाँ, तो पहला विद्या है सब्जी। तुम जहर खाओगे, तुम्हारे अंदर कहाँ से अमृत ज्ञान आएगा? जहरीला भोजन करने वाला आदमी को हम अमृत ज्ञान दें, पॉसिबल है क्या? नहीं। कितना भी तुम बाजार का खाओगे, जहर दिया हुआ डीएपी, एनपीके, यूरिया दिया हुआ आटा, रोटी, चावल, गेहूं, सब्जी खाओगे, तुम्हारे अंदर ताकत आएगा क्या? नहीं। आज बोल रहे हैं, जानते हो, एक तो इंटरनेशनल जो डाटा था, बोला 6 पुरुष को खड़ा कर दो, 6 लड़का जेनजी को, ठीक है ना, उसमें 4 नपुंसक होंगे। दे जस्ट नॉट सेटिस्फाई देयर वाइफ। सही बात है, सही बात है गुरुजी। तो क्यों है? क्योंकि हम लोग खाद्य में जहर खा रहे हैं। लेकिन पहले का जो बूढ़ू लोग था हमारी उम्र का, देसी गोभी का पत्ता, देसी सलाड, तुम सोचो कि इतना बड़ा दोगल्ला में साली सलाडे खाता था कच्चा काट, बिना रासायनिक, केवल गोबर का उत्पादन किया हुआ। माठा दही पिएगा, एकदम पहलवानी करेगा, थप्पड़ राज तो चल भेड़ के दिखा। सही बात है गुरुजी। हाँ, तो बीबी लोग डरती थी उनको, बोले साला लग जाए तो रात को हमारा हलवा टाइट कर दे, ठीक है, फिर ना बोलते फिरेंगे। और आज का जेनजी लोग उल्टा माइचिया हो गया। माइचिया माने क्या बोलते हैं? मतलब फीमेलिक एनर्जी। औरत लोग दौड़ा देते हैं, दहा देते हैं, हड़बा, मतलब हाँ, मेरे पास बहुत केस आता है ऐसा। बीबी लोग उल्टा हड़काता है, हड़काती है अपना पति को, काहे? उनको पता है दम नहीं है इसमें, दम नहीं। हाँ, वो दम तो वहीं दिखाएगा ना जिसके पास। हाँ, बोले जिम जाते हैं गुरुजी, 200 डंबल मारते हैं। अबे वहाँ 200 काहे मारता है? जहाँ मारना चाहिए वहाँ मार, हैं? वहाँ 200 मार के दिखा। वहाँ कहाँ मारेंगे गुरुजी? हम बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी प्रोटीन पाउडर खाने वाला, वहाँ तो फुस करता है। बोला हाँ, तो किस बात का नौजवान और पक्का मर्द है? मर्द बनना है तो आचार्य संजय के पास जा। समझ में आ रहा है? मर्द का बच्चा है तो लड़, नपुंसक है, हंजड़ा है तो भाग। क्या करें? हंजड़ों का फौज, नपुंसक का फौज रख के फिर वही पाकिस्तान का 90,000 पेंट खोल के भागेगा। हैं? समझ में आ रहा है? एक ही चाहिए बाकी। हाँ, वो गुरु नानक जी बोलते हैं ना कि 1 से 1000 को लड़ाऊं, तो 1 काफ़ी है। हम इसलिए 1 को टाइम देते हैं। हम फौज हंजड़ों का नहीं रखना चाहते, और मेरा रूल है कि मेरे पास आएगा तो लात विधा भूसा मार के भगाते हैं। क्लियर कट बात है। वो फील्ड में दौड़ाएंगे 10 राउंडर, तैयार होना चाहिए वो मेंटेलिटी, वो कमांडो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हम आर्मी बनाने के लिए यहाँ गुरुकुल नहीं खोले हैं, यहाँ कमांडो वाला गुरुकुल है।
यहाँ भीड़ नहीं मिलेगा। आर्मी गुरुकुल में जाओगे बहुत भीड़ मिलेगा। आशो शिशानो वृषभान भीमो संक्रंदनेन बोलता रहेगा, चोटी उटी रख के, इतना बड़ा चोटी रख के बोला भीख दे दो खाएंगे गणानाथम गणपति गम हवामहे प्रियानाथ। वहाँ भिखमंगा बनाता है, हम भिखमंगा नहीं बनाते। सोच लो, भिखमंगा का गुरुकुल वहाँ है पीछे मेरा। जाओगे खाना पीना फ्री, रहना फ्री, चोटी धोती फ्री, लोगों का धर्मादा ग्रह का दान सब फ्री मिलता है। सुबह सुबह पोंगा पंडित बनोगे, फोन कर देंगे, बोलो जाओ। नहीं गुरुजी, हाँ हम उधर से आए गुरुजी, बहुत अच्छे बताए। खाना पीना रहना घूमना फ्री। और हर दिन सुबह सुबह बनिया मारवाड़ी लोग, चुतिया लोग जो पाप करके कमाया है ना, सुबह ऐसा झोली फैलाओगे तो दक्षिणा भी मोटा मिलेगा। धर्मादा उनका पाप काटने के लिए बस खाली लाइन में बैठ जाओ। पंडित जी का धोती कपड़ा खाना पीना सोना चांदी रूपा सब मिलेगा। बढ़िया पंडित बन जाओ, चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ो और पाप का धन लेके जाओ और पंडित तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करो। और यहाँ हो तो मेरा गुरुकुल का पहला नियम है कि पहले आर्म फिर लार्म। पहले कमाओ। हाँ, और कमाई भी कहाँ से? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। क्या बोला? पैसा तो कलकत्ता में टांग उठा के भी कमाया जाता है, शेयर सट्टा लॉटरी जुहा करके भी कमाया जाता है। यूट्यूब और का सब गूगल फोटोग्राफी और चुतियागिरी और ब्लॉग राइटिंग और कितना क्या है। आज जानते हो यूट्यूब का सबसे बड़ा यूट्यूबर भीख मांग रहा है। सीक्रेट बात है, बता दे रहा हूँ। कहीं कोई है भी नहीं कि जितने बताते हैं। हाँ नहीं है भी नहीं, वो लोग दूसरा धंधा में भिड़ गया है, उनका वीडियो टेंडेंसी कम हो गया है। हम तो यूट्यूब पैसा देगा बोल के वीडियो नहीं बनाते हैं ना, हम बनाते हैं इसलिए बनाते हैं। हमारा समाज सुधरे और अपने। अरे वो समाज तो भाड़ में जाए, पहले हम सुधरे हैं। हाँ तो ठीक है, समाज को कौन देखने गया है? हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, मेरा वीडियो बन गया। पहले शुरुआत अपने लेकिन जो लोग स्टडी ऑडियो मार के एकदम वो क्या बोलते हैं, वो टाइम दे के पैसा ऐसा दे के बहुत बड़ा थेसिस वेसिस लिख के, उनके लिए टेंशन है ना। हमारा कोई टेंशन नहीं है, हमारा वीडियो दिन में 10-50 डालते रहते हैं। हाँ अभी 77 चैनल में डालना है तो इसलिए किसी चैनल में कम हो जाता है, ज़्यादा होता है, लेकिन वीडियो डालना चाहता है। अभी भी 2-3 हज़ार वीडियो मेरा अनसब्सक्राइब पड़ा, मतलब अन पब्लिश पड़ा हुआ है। पब्लिश नहीं कर पा रहा, टाइम ही नहीं है। हर चैनल में देख लेना, तुम आए हो ना तो यूट्यूब पे तो सिखाएंगे ना तुमको। हाँ ब्लॉगिंग तो सिखाएंगे, वो तो मेरे मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, हम बोलते हैं यूट्यूब नहीं करोगे तो हमारे पास मत आओ। यूट्यूब फेसबुक टेस्ट, लेकिन खुद दूसरे का नहीं देखना। दारू बेचो लेकिन दारू मत पियो। समझ में आ रहा है? ये जो सोशल मीडिया है सबसे बड़ा कचरा है, इसमें आदमी टाइम वेस्ट कर करके सब कुछ वेस्ट कर देता है। इसलिए ये जगह है पोटी करने वाला। समझ में आ रहा है? ये तो सही बात बोल। हाँ यहाँ पोटी करो लेकिन चाटने मत जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम। समझ में आ रहा है? मीडिया कुछ ठीक है, बाकी बहुत मतलब नहीं कोनो ठीक नहीं है, नहीं ठीक है ना कोनो ठीक नहीं है। इसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र ये केवल सोशल मीडिया बना है। नेपाल, बांग्लादेश, अभी क्या चल रहा है, ईरान, श्रीलंका, पाकिस्तान का जेएनजी को भड़का के देश को विघटन करने के लिए इसलिए बनाया गया है। तुम जानते हो टीवी क्यों बना था? जॉन बेड ना क्या नाम था, टीवी क्यों बनाया था? नहीं, गुलामों को गुलाम रखने के लिए। गुलाम लोग जब काम करके बाहर कहीं एंटरटेनमेंट करने के लिए, मजा मस्ती करने के लिए मेला वेला में जाता था ना, तो दूसरा बड़े बड़े मारवाड़ी बनिया या दूसरा कंपनी लोग उनको ठग ठुक के ले जाता था। वो लोग भी तो काम करेगा, थक गया है तो जाएगा दारू पीने के लिए या कुछ मजा करने के लिए, तो उनको ठग लेता था। पैसे चल गया। तो बोला यार जॉन बेड कुछ करो। बोला क्या? बोला कुछ ऐसा बक्सा वक्सा बनाओ कि मेरा लेबर नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया लोग बैठ के ऐसे ही देखता रहेगा, भगवा बन के। काम किया तो आके वहीं पर एंटरटेनमेंट मिल जाए। तो टीवी बना लिया। तो फिर लेबर लोग जा नहीं पाया कहीं। तुम देखना गांव गांव रामायण, तुम बोलेगा बहुत अच्छा है, बोला नहीं है। महाभारत, रविवार का दिन, तुम तो जन्म नहीं हुआ होगा उस समय, संडे का दिन में सुबह 9 से 10 रास्ता में एक कौवा नहीं मिलेगा। कौवा भी जाके किसी के घर में ढुक के देखेगा रामायण। ठीक है, सब बंद, रास्ता सुनसान। ये था टीवी का क्रेज। आज
उससे बड़ा भयंकर गुलाम का मशीन आ गया मोबाइल। ये तो वो ऐसा 5 दोस्त मिले बैठे हुए हैं अपना अपना मोबाइल, आपस में ही बात कर रहे हैं। आपस में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तुम कोई भी ऑफिस में चले जाओ, वर्कर लेबर का बहुत यूनिटी था, क्योंकि एक दूसरे से बात करते थे, सुख दुख का साथ डिवाइड करते थे। आज उस समय मैं खुद ट्रेड यूनियन में काम किया हूँ ना, नेता था एक टाइम में, बाद में जब फिर प्रमोशन फिर छोड़ दिया उसको। तो लेबर लोगों को किसी कहीं बुला देगा कि उस ऑफिसर को पीटना है तो दौड़ेगा। हम उधर माइंस में भी थे ना एक टाइम में, बाद में फिर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग राउरकेला स्टील प्लांट में आए। उससे पहले उधर टेंसा वर्समा काल्टा वाला। तो ट्रेड यूनियन बुला दिया ना लेबर लोगों को एक बार जिंदाबाद, तो हम तो नेतागिरी में मास्टर थे। उससे पहले हम डिस्प्लेस का स्टेट सेक्रेटरी थे, उससे पहले ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी थे। लेकिन आज के डेट में ट्रेड यूनियन का नेता लोगों का पेंट गीला हो जाएगा, बुलाने से कोई नहीं आएगा। आएगा तो दारू मुर्गा दोगे तो आएगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं करेगा। क्यों? मोबाइल में बैठ गया, गर्दन झुक गया है ऐसा मोबाइल देखते। सही बात है एकदम। जो भी कुछ भी काम करो, खा भी रहे हो तो हाँ, चल रहा है, खाते पीते बैठते हफ्ते मोते सोते, बाथरूम भी जाया होगा, लेटरिन भी पीछे नीचे से ऐसा जिलेबी छानता रहेगा ऐसा ऐसा, और इधर मोबाइल देखता रहेगा। उसी पर ध्यान रहेगा। सोच लो कितना मानसिक गुलाम हो चुके हैं। और कंटेंट भी क्या उनको नहीं पता, जो मिला देखता रहा। अरे बाबू, कोई सब्जेक्ट सीखो भी, थोड़ा सा नॉलेज लो। तुम आज ध्यानपूर्वक मेरे को देखा बोल के ना मेरे पास आया, नहीं देखा होता। हाँ, कहा एक तो बोल रहा है 7.5 उड़े कुछ एक तो बोल रहा है, बोलने तो ऐसे बहुत बाबा लोग बोलता है। तो पकड़ लो यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजी, 1 लाख एस्ट्रोलॉजर बोला होगा, उसमें से मेरा वाला अगर सटीक नहीं लगा होता तो तुम उतना दूर सोचो। पैसा देना बड़ा बात नहीं, हमको 3 में 3 ठो सुन, 5 में 3 ठो सुन, 10 में 3 ठो सुन, 12 में 3 ठो सुन, इंटरनेशनल में $200 दे के कुंडली दिखा देना बड़ा बात नहीं। लेकिन हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे कि हम कार बाहर लगे के रखे थे कि तुम बोले हम रात को तुम 2 बजे उतरेगा, हमको बोलेगा हम लेके आएंगे। कार इसीलिए नहीं घुसा पाया, नहीं तो कल मेरा गैरेज में आ जाना चाहिए था। फिर बोले नहीं, देखते हैं आता है कि नहीं, अंदर भड़कता है कि नहीं, 200 रुपया खर्चा करता है कि नहीं। तो परीक्षम अपी हो लोगे, बिना परीक्षा में कैसे होगा भाई। एस्ट्रोलॉजी में हम जब हम अपने गुरु से सीखते थे तो बोला देख इस लाइन में मत आओ, मेरे को मना की। बोले इस लाइन पे पग पग में परीक्षा है, पग पग में परीक्षा है, फेल हुआ मार मिलेगा, कोई माफी नहीं। बोला एस्ट्रोलॉजी ही एक रास्ता है जहां माफी नहीं होता है, नो एक्सक्यूज एट ऑल, मिस्टेक मीन्स पनिशमेंट। हाँ, वो हाथ दिखो टारो वारो करो, एस्ट्रोलॉजी में मत आओ। और गणित ज्योतिष में तो और गलती से मत आओ, क्योंकि एक मिस्टेक किया ना तो तुम्हारा ऐसा दंड मिलेगा कि मत बोलो। हम ये सब विश्वास नहीं करते थे। बाद में जब हम खुद मार खाए सीखे, तो जो भी हम लोग यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं ना, वो सब कुछ नहीं है, केवल मोटिवेशनल चैनल है। मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी सूत्र नहीं मिलेगा। और जो लोग ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी सूत्र गुप्त विद्या को प्रकट किया है, उनको गुप्त विद्या प्रकट दोष लगा है और उनका हालत खस्त हो गया है। कोई मर गया, कोई हज गया, कोई खप गया, कोई भिखमंगा बन गया। हम लोग का एक रेंज है, यहां तक ही गुप्त विद्या को लोगों तक देंगे। नहीं तो यूट्यूब, इंटरनेट, सोशल मीडिया वाला बहुत चालाक है। वीडियो बनाओ और हम सब गुप्त विद्या दे देंगे, फिर बोलेगा पैसा दो देखो, नहीं तो उनको सब मिल गया टेक्निकल चीज। लेकिन मिल नहीं पाएगा, ना मंत्र तंत्र जंत्र, ना योग विद्या, ना वेदांत। कुछ भाषण उषण मिल जाएगा, कुछ भले मिला, लेकिन गुप्त विद्या तो नहीं देंगे नहीं जानबूझ के, क्योंकि जहां दिया खुद मरेंगे। वो कैसे मिलेगा? बोला 1 to 1 गुरु टू शिष्य। कब? अपात्रे न दीयते दानम धनम जनम। पात्र देखना पड़ता है, उसकी योग्य है। हाँ, और योग नहीं है तो योग बनाना पड़ता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, पहला इंट्रोडक्शन क्लास है तुम्हारा, भाग चुपचाप। हम देखो कैसे गुरु हैं, हम बोल रहे हैं भागो, एक रात का टाइम लो, सोचो समझो, क्योंकि हम यहाँ निचोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? हम 1000 का भेड़ और भीड़ नहीं रखना चाहते। हमारे पास एक हो लेकिन 1000 से लड़े।
समझ में आ रहा है? गुरुजी निकलने को तो मतलब हम कहिए से निकलना हाँ। चाहते थे, आपके पास आना चाहते थे। आना चाहते हैं तो फिर उसी हिसाब में तुम इसीलिए वीडियो बना के कल तुम जब हमको पूछेगा तो वीडियो ऑन कर देंगे, बोले देख अपलोड कर दिए हैं, देख ले। हम यहाँ मर्द का बच्चा रखना चाहते हैं, गुरुजी यहाँ आर्मी नहीं कमांडो बनता है। आप जो भी मतलब बोलिए वो हम करने के लिए रेडी हैं। फिर तैयार हो जाओ। मेन चीज है मेरा माइंड। माइंड देखो, माइंड मन में का, इसीलिए तो 1000 रुपये 10,000 रुपये का फाइन रखें कि हम तुमको टाइम दे रहे हैं ना, तो 10,000 का फाइन यहाँ रखो, भागेगा तो 10,000 मेरा तेरे नाम पे हवन कर देंगे। तुम भाग नहीं सकता, इस लाइन में इन किया तो भागेगा नहीं। गुरुजी भागे कभी नहीं हम। हाँ, भगोड़ा लोगों को नहीं। क्योंकि हम मतलब विश्वासघात एक होता है ना, हाँ। तो आप हम पे विश्वास किए हैं, हाँ। तो ऐसा तो काम करेंगे नहीं हम। हाँ, तो बाकी- वो तैयारी होना चाहिए। नहीं बाकी वो की कुछ नहीं, हम इसलिए तो यही तुमको मुझे- 24 घंटा का टाइम इसीलिए दे रहे हैं, इस 24 घंटा में निर्णय कर लो। लेकिन जहां 25 घंटा हुआ फिर तुम मेरे चुंगल। हमारा तो निर्णय वही है गुरुजी। हाँ, बाकी तो निकल से ही थोड़ा सा मन घबराए जैसा लगता घबराए तो है। भागो। नहीं जहां द्वंद है, जहां आपके पर, ऊपर नहीं द्वंद है गुरुजी। हाँ तुम्हारे ऊपर, हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना हूँ, और क्या कह रहे हैं? काहे कि अंदर ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा है तो भागो। गाँव में ठीक लग रहा है। हाँ तो भागो। तो गाँव नहीं है। हाँ वही तो बात है। लेकिन वहाँ से विषय सोचो, हम इतना कीमती ज्ञान तुमको देने का उस रास्ते पे लेके जाएंगे और तुम अल्प विद्या भयंकरी, अधूरा ज्ञान गर्दन काटे। और दूसरा कहने लगे, समझ में आ रहा गाड़ी है? छट कर जाए। हाँ, इसीलिए कि हम टारगेट मेरा है 5 साल, टारगेट ईयर है 5 साल। चलो ठीक है, 1 साल तक तो कवर करो। 1 साल में कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, हम आदमी को 3 मौका देते हैं। 4 महीना 4 महीना 4 महीना, कितना हुआ? 12 महीना में बता देगा कि आदमी बांझ है कि इसके हाथ में कुछ होगा कि नहीं होगा। 12 महीना में नहीं हुआ तो जब अब तुम कोई लेबर वेबर काम करो, कहीं पर जाके बेटी खटो, किसी का नौकरी वोकरी करो, किसी का डेस्क धो जाके। 1 साल बता देता है कि आदमी कमाऊ है कि नहीं, इसके हाथ में लक्ष्मी है कि नहीं। 4 महीना 4 महीना 4 महीना 4 महीना क्यों? 4 महीना में एक खेती निकलता है। 4 महीना में पकड़ लो, आज गोभी लगाया, चलो 4 महीना नहीं समझा, हार गया, दूसरा 4 महीना, तीसरा 4 महीना, तीसरा 4 महीना में भी तुमको सीख नहीं मिला तो समझ गए कि मूर्खाधिराज, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, इससे काम नहीं होगा, ये कहीं नौकरी चाकरी बाकरी करेगा। बहुत रिक्वेस्ट करने से अगला 4 महीना का टाइम दे देते हैं, तो ऐसा करके 1.5 साल फाइनल पता चल जाता है कि बाबू पनौती है, इससे काम नहीं होगा, इसके हाथ में लक्ष्मी नहीं है, जाओ भागो। और इससे आगे बढ़ सकता है तो तुम जैसे ही तुम देखो, मेन चीज क्या है, सारा चीज एनवायरमेंट, सारा चीज भोजन। तुम गाड़ी में कचरा पेट्रोल डालोगे और बोलोगे कि मेरा गाड़ी माइलेज नहीं देता है, मेरा गाड़ी रास्ता में खराब हो जाता है, मेरा गाड़ी का तो क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं है। नहीं, तुम्हारा गाड़ी में अगर अच्छा तेल है, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, पेट्रोल, क्लच ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल, कितना तेल डलता है एक गाड़ी में सोचो। तो तुम्हारे शरीर को अगर सब ऑयल ठीक से मिल रहा है, खाना पीना ठीक से मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक अच्छा चलबा करेगा ना। नहीं मिल रहा है तो अच्छा चलबो करेगा नहीं। खरीदा हुआ चावल, खरीदा हुआ लिट्टी, खरीदा हुआ आटा, खरीदा हुआ तेल, सब्जी, अनाज, वो तो मारवाड़ी लोग बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है 1 रुपया चावल खाओ, जल्दी जल्दी नपुंसक बन जाओ। ये जो सरकार चावल दे रहा है 1-1 रुपया किलो, और बाजार में जो चावल मिलता है, तुम जानते हो चावल क्या है? हम तो बाजार के नहीं खाते थे। ना, वो तो अलग बात है, लेकिन बाजार में ना ये जो चावल है, हमारा सरकार इसको खरीद लिया है, चावल को पाउडर कर देता है, उसमें दूसरा पाउडर मिलाता है केमिकल, और उसको कंपनी में, फैक्ट्री में, डाइज में चावल बनाता है, और उसमें सब मेडिसिन डालता है कि तुम्हारा ज़्यादा बच्चा नहीं हो पाए, और बच्चा तुम्हारे अंदर जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए, तुम्हारा जो मर्दाना ताकत है वो कम हो जाए। वो तो इंटरनेशनल षड्यंत्र है। और फिर तुम जब खटिया में जाते हो तो बुढ़िया मारती है लात। समझ में आ रहा है? तो आज का युवाओं को कैसे नपुंसक बनाना है, कैसे हिजड़ा बनाना है, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, खाद्य उत्पादन कंपनी, चुरचुरे से कंपनी, बच्चों का जो चॉकलेट से, आइसक्रीम से, बेबी फूड और चाइल्ड फूड और थकावट खाना, बचपन से वो सब खिलाया जा रहा है। सरकार इस पर नहीं कौन? ये तो खुद बिका हुआ सरकार है। इस गधा को नहीं पता, 56 इंच मोटा भाई को, कि हिंदू सुरक्षा कैसे होगा, पता है।
लेकिन कहीं और काम कर रहा है। एक ही है, गाय बचेगी देश बचेगा। वो गौ पहले आता है, गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधो, मंदिर तीसरा में आता है। जब तक गाय कट रहे हैं, गाय का एक बूंदा खून गिर रहा है, कि तुम किस बात का हिंदू राजा है बे? तुम 56 हो चाहे 57 इंच हो, हम विरोधी नहीं है, हम उसका जिंदाबाद करते हैं। बात पर गुरु जी विरोध में बोलते हैं, क्या तो नाम है उनका भी, शंकराचार्य गुरु जी के शिष्य। हाँ, तो ये जब तक भारत में गाय का खून गिर रहा है, जीवों का पोषण पालन इसलिए किया जाता है कि उनको हत्या करना है, बकरी पालन, कुत्ता पालन, मुर्गी पालन। आपका तो चैनल में गौ ही मतलब है, हाँ, माता गाय। तब तक तुम इस देश को, भारत को सोने का चिड़िया नहीं बना सकते, विश्वगुरु नहीं बना सकते। और जो जो लोग कर रहे हैं इस प्रकार जीव हत्या, गौ तस्करी, देख लेना आने वाला समय बिन पानी मांगे तड़प 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 कर मरेंगे। कुत्ता से भी बदतर मत मरेंगे। ठीक है, कोई नहीं बचा। हम बोला ना, हमको बड़ा बड़ा ढाबा वाला, मांस मछली अंडा गोरू गाय काटने वाला लोग, मांस बेचने वाला, दारू बेचने वाला बुलाते हैं, मुँह मांगा पैसा, बाहर में स्कोटा लगा देते हैं, गुरुजी थोड़ा सा आ जाओ। मैं एकदम नहीं, मुंह मांगा रेट। मेरा जनरल रेट है वास्तु करने के लिए 1 लाख है, कहीं लोकल है तो 50,000 है मेरा रेट। वो लोग 5 लाख तक देने के लिए तैयार है। बोला नहीं, आप ही करोगे गुरुजी। बोला तुम 5 की जगह में 10 लाख देगा, हम नहीं जाएंगे, हम दूसरा आदमी भेज दे रहे हैं, रिलायबल आदमी है मेरा, लेकिन वो मांस मछली अंडा खाता है, जीव हत्या करता है, तुम्हारा जीव हत्या वाला ढाबा के लिए वो कर देगा। हम कभी ज़िंदगी में मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, 99% प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ऐसे कहीं गए हैं अलग बात है, किसी को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। दारू पान बीड़ी सिगरेट हमारा आदत नहीं है, हम ये धंधा नहीं करते हैं, और हमको मत बुलाओ। पैर में आके लंबा गिरता है, डूब जाएंगे गुरुजी, बिजनेस ठप हो गया गुरुजी। क्योंकि जितना सारा ढाबा खुलता है ना, यहाँ पर जल्दी से भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन लग जाता है। शनि 7.5 इनके ऊपर भयंकर पड़ता है, रो पड़ता है। मैक्सिमम ढाबा वाला, अभी तो देखा, एक का टांग कट गया, एक का आँख फूट गया है, एक का हाथ कट गया है, यही सब 7.5 वाला, समझ लें। अभी से नहीं, वो सिंह राशि से लेके धनु राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, अभी कुंभ मीन मेष का तो लाइन में चल रहा है, तो शनि बाबा लाइन में धड़ल्ले से ठुकाई करता है। तुम पाप का धन कमाएगा, जीव हत्या करके पैसा कमाएगा, हैं, कीड़ों को मारोगे खेती में जाके, खेती करने के नाम पे तुम खेती मारेगा, कीड़ा मारेगा। कीड़ों को तुम बनाया था, तेरा बाप बनाया था वे, हैं। अग्निहोत्र करो, बलि वैश्य करो, प्राकृतिक कृषि करो, कीड़ा कोई आपका बर्बाद नहीं करेगा। तो जब तक तुम अपने जीवन का मुख्य बिंदु विद्या को नहीं सीखा, तुम फावड़ा चलाने नहीं जानते, तुम बीज लगाने नहीं जानते। सब लोग यही, मतलब हमारे तरफ सब लोग बोलते हैं कि हम लोग खाद ही खाते हैं, मतलब उसको चेंज क्यों नहीं करते हैं? क्या चीज? जैसे आप बोले कि मतलब खेती खाद मतलब जहर और फिक्र मत कीजिए, सब लोग जानते हैं, फिर भी वही काम करते हैं कि क्या है। इसीलिए तो तुम आए हो, इतना बड़ा पंडित हो के पंडित के पास क्यों आए हो? जो ज्ञान तुम्हारे पास नहीं था, उस ज्ञान को लेने के लिए तो आए हो। और हमसे गाली भी खाना है, ठुकाई पिटाई खाना है, तभी तो आगे बढ़ोगे, हैं? हाँ, तो 24 घंटा का टाइम है तुम्हारे हाथ में। तुमको फिर से बोल रहे हैं, रीथिंकिंग करो, और भागना है तो चुपचाप भाग जाओ, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम भेड़ वाला और भीड़ वाला प्रोसेस पे नहीं चलते हैं, हम चलते हैं एक बनाए लेकिन 1000 से लड़ाएं, ठीक है। हमको मर्द का बच्चा चाहिए, ना मर्द हिंजड़ा नपुंसक से कोई काम नहीं है, ठीक है। और डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, रूल नहीं तोड़ना है, समझ में आ रहा है? तो फिर आपका ज्ञान विद्या होगा। और तुमको अगर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पंडित सीखना है, यूट्यूब में लाखों वीडियो पड़े हैं, सीख लो। आज के डेट में कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज का कहीं भी कमी नहीं है। कोई भी ज्ञान बिना गुरु का उसका मूल्य कुछ नहीं रह जाता। हाँ, भले ज्ञान मेरे पास हो जाएगा, कोई पूछेगा कहाँ से पढ़े, बस। तो किताब का कमी नहीं है, वीडियो का कमी नहीं है, यूट्यूब कलेक्शन कमी नहीं है, कोर्स का कमी नहीं है। 9 रुपया दे दो, एस्ट्रोलॉजी का सब वीडियो मिल जाएगा, हाँ, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ,
तो इसीलिए मेरा बोलने का महत्व और तात्पर्य है कि जब तक साधनात्मक ज्ञान नहीं है, जब तक अनुभवात्मक ज्ञान नहीं है, जब तक तुम स्वयं सिद्ध ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। तो आशा करता हूँ समझ गए होगे। अभी तुम आए, तुम्हारा घर उर साफ हो गया, तैयारी हो रही, खटिया उटिया गिर गया, तुम्हारा किस्मत में एक खटिया है, उसके बाद जो और एक लड़का आ रहा है उसका खटिया मिलेगा नहीं, उसको वहाँ सोना पड़ेगा, नहीं तो खटिया खरीदेगा 1200 रुपये। हैं वो कब आएगा? वो कब आएगा?